हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से हम क्लास 11th मैथ्स के लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन फर्स्ट सेट जो है आपका ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, आपका फर्स्ट लेसन है। सेट अलजेब्रा में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद का जो लेसन आपका रिलेशन एंड फंक्शन, फिर सेकेंड ईयर में आपका रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका जो बेस है वो यही लेसन सेट है। तो सेट को आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि सेट क्या होता है, और उसी के बाद ही हम आगे वाले लेसन के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो सेट के बारे में ये डेफिनेशन बोली जाती है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड है। अभी वेल डिफाइंड की मीनिंग बताऊंगा। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसी को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे सबसे पहले आपने सेट का नाम सुना था, जैसे आपका किचन सेट, डिनर सेट। तो किचन सेट का मतलब क्या, आप किचन में जाते हो तो देखते हैं कि ग्लास जो एक प्रॉपर वे में है, थाली वगैरह एक जगह है, स्पून जो है वो प्रॉपर वे में, तो वहाँ वेल डिफाइंड है। मतलब स्पून के प्लेस पे स्पून ही रखा गया है, ये नहीं कि आपने वहाँ मटका जाके रख दिया है। तो ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। अब सुनिए, यहाँ जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि सेट ऑफ वॉबल्स, तो वॉबल्स के लिए आप लिखने जाएंगे तो कहेंगे A E I O U। अब अगर इसको सेट में लिखना है तो सेट में लिखने के लिए सबसे पहले हम करली ब्रैकेट में इसको बंद करते हैं। किसमें ब्रैकेट बंद है? करली ब्रैकेट में। और सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। अब मैंने सपोज कर लिया कैपिटल ए, तो अब ये सेट को डिफाइन करने का तरीका कि उसको करली ब्रैकेट में रखते हैं और रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। अब सेट के अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। अब बात होगी कि आपने सर एक बोला वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कलेक्शन होना चाहिए वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिव नहीं होने का मतलब कि मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि 10 मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर, तो आपके लिए ब्रायन लारा, गिलक्रिस्ट वगैरह हो सकते हैं। तो मेरे लिए सचिन तेंदुलकर, यानी ऐसा आपको कलेक्शन बनाना है कि जो सबके लिए कॉमन हो, यानी किसी के लिए अलग नहीं। जैसे क्लास में होता है कि किसी टीचर के लिए कोई स्टूडेंट जो होता है वो टैलेंटेड होता है और अच्छा है, और किसी टीचर के लिए कोई दूसरा। तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि वो अलग है, वो सब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्ट के साथ अलग अलग बदल रहा है। तो ध्यान ये देना है कि सेट जो होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब एक आपको टेक्निक बता दें, सेट पहचानना हो तो सेट में बेस्ट वगैरह वर्ड अगर कहीं आते हैं तो वो सेट नहीं कहलाते। जैसे बेस्ट हुआ, मोस्ट हुआ, तो अगर ये सब वर्ड कहीं आए हैं किसी सेट में तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि किसी के लिए तो वो अच्छे हो सकते हैं और किसी दूसरे के लिए वो अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। भाई नरेंद्र मोदी जो है किसी के लिए अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, किसी के लिए वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, जो सेट होने चाहिए वो सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, अब जो ये एलिमेंट हैं अगर इस सेट ए में आए तो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बिलोंग्स टू में। जैसे ए जो है, स्मॉल ए है, वो इसी सेट का मेंबर है, तो उसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ए जो है वो मेंबर है उस सेट का। अब मान लीजिए कोई कहता है कि क्या बी भी उस ए का मेंबर है, तो कहते हैं नहीं, वो उसका मेंबर नहीं है, तो बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी बी जो है वो ए का मेंबर नहीं है। दूसरी बात, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड हैं। पहला जो मेथड है वो है रोस्टर या टैबुलर, और दूसरा जो है मेथड वो है सेट बिल्डर। पहला जो है वो रोस्टर है, दूसरा है जो सेट बिल्डर। अब रोस्टर और टैबुलर और सेट बिल्डर क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सेट ऑफ वॉबल्स, तो आप सीधे आप लिख दीजिए कि A E I O U, ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड या टैबुलर मेथड। इसी चीज को वर्ड्स में लिख दिया जाए तो उसी चीज को बोलते हैं, या किसी प्रॉपर्टी से लिख दिया जाए तो उसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू, ऐसे लिख दिया X सच दैट X इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स, यानी जो कलेक्शन है वो किसका है? जितने भी वॉवेल्स हैं उन कलेक्शन। और वॉवेल्स का कलेक्शन कितना हो जाएगा? A E I O U, 5 ही तो होंगे। तो उसको किसी प्रॉपर्टी, किसी वे में, किसी रूल्स में लिख दिया जाए तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म, और उसको सीधा लिख दिया जाए तो क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म।